बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम डॉक्टर बिनिश जहांगीर और आज हम लोग सनब्लॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि सनब्लॉक्स क्या होते हैं और उन्हें किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। आज मेरे साथ डॉक्टर शहबाज अली मौजूद हैं जो कि कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। उनसे आज सनब्लॉक्स के बारे में बात करते हैं। सर, व्हाट आर सनब्लॉक्स? जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर दिनेश। जो सन ब्लॉक्स हैं एक्चुअली ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं, लोशंस, क्रीम्स या जेल की फॉर्म में आते हैं और ये स्टिक्स की फॉर्म में भी आजकल आना शुरू हो गए हैं। तो हम अपने एक्सपोज पार्ट्स जो हैं उन पे अप्लाई करते हैं और ये हमें जो सन की रेज होती हैं या जो हमारी लाइट्स हैं उनमें से हार्मफुल रेज निकलती हैं जिनको अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कहते हैं, ये हमें उससे बचाते हैं। आपने अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस का बताया। आप इनके बारे में हमें बता सकते हैं कि ये क्या है और इनके क्या क्या नुकसान हैं? यूवी रेडिएशन जो हैं उनको अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस भी कहा जाता है। ये तीन तरह की होती हैं और ये सन रेज में यूजुअली पाई जाती हैं, लेकिन जो हमारे इर्द गिर्द जितनी लाइट्स लगी हुई हैं उनसे भी ये एमिट होती हैं। इनमें जो यूवीसी होती है उसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, तो वो जो बादल हैं वहाँ से क्लाउड्स में से वो नहीं गुजर पाती, जिसकी वजह से जो हमारे जो इन्वायरमेंट है इसमें सिर्फ यूवी बी और यूवी ए जो है, अल्ट्रावायलेट ए रेडिएशन और अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन ये आते हैं और ये हमारे स्किन को नुकसान पहुंचाते हैं। इसमें से जो यूवी ए रेडिएशन है इसकी जो पेनिट्रेशन है हमारी स्किन में वो डर्मस तक होती है। डर्मस तक जब ये जाती है तो ये वहाँ पे नुकसान करती है, जिसकी वजह से कोलेजन लॉस होता है और हमें एजिंग आना शुरू हो जाती है और रिंकल्स बनना शुरू हो जाते हैं। जबकि जो यूवी बी है उसकी पेनिट्रेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती, वो सिर्फ बर्न कर सकती है स्किन को। एज अ रिजल्ट उसकी वजह से स्किन कैंसर के चांसेस हैं। सर, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सनब्लॉक्स? जो सन ब्लॉक्स हैं एक्चुअली इनको टू मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। वन इज नोन एज फिजिकल सन ब्लॉक, जिसको मिनरल सन ब्लॉक्स भी कहा जाता है, एंड द अदर वन इज केमिकल सन ब्लॉक। जो मिनरल सन ब्लॉक है या फिजिकल सन ब्लॉक है उसमें जिंक ऑक्साइड एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड शामिल हैं। जो केमिकल सन ब्लॉक्स हैं उनमें ऑक्सीबेंजोन, एवोबेंजोन वगैरह पाए जाते हैं। जो फिजिकल सन ब्लॉक्स हैं वो यूवी रेडिएशंस को एक्चुअली ब्लॉक करते हैं, लेकिन रिसेंट जो स्टडीज हैं वो बताती हैं कि दे कैन ब्लॉक ओनली 5% ऑफ यूवी रेडिएशन, बाकी वो भी जज़ब करते हैं और जज़ब करके उसको हीट में कन्वर्ट कर देते हैं। और जो केमिकल सन ब्लॉक्स हैं वो कम्प्लीटली जो भी यूवी रेडिएशन होती है उसको वो एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करके उसको हीट में ट्रांसफर कर देते हैं। एज अ रिजल्ट हमारा जो यूवी रेडिएशन की वजह से स्किन डैमेज है वो कम से कम होता है। सर, आप मुझे बता सकते हैं एसपीएफ क्या है और ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनब्लॉक क्या है? सन प्रोटेक्शन फैक्टर जिसको एसपीएफ भी कहते हैं वो एक्चुअली मेजर है कि हमारी स्किन को कितना जो है सन ब्लॉक यूवी बी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। अगर एसपीएफ जो है किसी सन ब्लॉक का 15 है तो इसका मतलब है कि वो 93% हमारी स्किन को उससे प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर एसपीएफ जो है वो 30 है तो इसका मतलब है कि वो 95% प्रोटेक्शन कर रहा है। और अगर एसपीएफ जो है 50 है तो हमारी स्किन जो है यूवी रेडिएशन से 98% जो है वो प्रोटेक्टेड है। इसलिए एस पी एफ 60 या एस पी एफ 100 इसकी कोई अहमियत नहीं है। मिनिमल अगर आप कोई अप्लाई करना चाहते हैं तो एस पी एफ 30 अप्लाई करें। दिस इज एज गुड एज 100 एस पी एफ 100। और जहाँ तक बात रही ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनब्लॉक की, तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनब्लॉक ऐसा होता है जो कि यूवी बी रेडिएशन एज वेल एज यूवी ए रेडिएशन से बचाता है। उसको कहते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनब्लॉक, कि वो पी ए प्लस प्लस भी होता है प्लस वो एस पी एफ भी होता है। सर, आप मुझे बता सकते हैं कि हमें किस स्किन टाइप के लिए कौन सा सनब्लॉक लगाना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया कि कौन सा सन ब्लॉक जो है कौन सी स्किन टाइप के लिए बेहतर है। अगर देखें ऑयली स्किन टाइप है तो ऑयली स्किन के लिए नॉन कम्यूडोजेनिक और ऑयल फ्री सन ब्लॉक चाहिए, जो कि ना ही तो जो है वो पोर्स को ब्लॉक करे बल्कि वो स्वेट को कंट्रोल करे, और दूसरा जो है वो कोमिडोन्स ना बनाए। और जहाँ तक बात है कि ड्राई स्किन के लिए डेफिनेटली ऐसा सन ब्लॉक चाहिए जिसके अंदर मॉइस्चराइजर भी शामिल हो। और थर्ड जो टाइप होती है जो कि सेंसिटिव स्किन है उसके लिए ऐसा सन ब्लॉक चाहिए जो कि फ्रेग्रेंस फ्री हो और कम से कम जो है वो स्किन को रिएक्ट करे, यानी कि हाइपो एलर्जेनिक सर, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन हाउ टू अप्लाई सनब्लॉक? हो। आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हमने सन ब्लॉक को अप्लाई कैसे करना है। देखिए सबसे पहले तो ये है कि जब भी आपने घर से बाहर निकलना है उससे 10 से 15 मिनट पहले आपने सन ब्लॉक को लगा लेना है ताकि वो जल्द हो सके। ठीक है, अगर उसमें केमिकल सनस्क्रीन है तो वो इट टेक्स टाइम टू गेट एब्जॉर्ब।
तो जब वो आपकी एपिडर्मिस से एब्जॉर्ब हो जाती है तभी उसका एक्शन आता है। दूसरा ये कि आपने, अगर आप आउटसाइड हैं और आपको बार बार पसीना आ रहा है या आप स्विमिंग कर रहे हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि हर 2 घंटे के बाद सन ब्लॉक लगाएं। तीसरा पॉइंट जो कि आपने ध्यान में रखना है कि अगर आप फॉर एग्जांपल बीच वगैरह पे हैं तो आपने एटलीस्ट 1 ounce अपनी बॉडी पे सारी पे सन ब्लॉक लगाना है। और अगर सिर्फ आपने फेस पे और नेक पे लगाना है तो उसके लिए 2 फिंगर मेथड यूज़ होता है और आप फुल 2 फिंगर मेथड उसके लिए यूज़ करें। और फोर्थ पॉइंट ये, इवन यू आर इन क्लाउडी वेदर देन भी आपको सन ब्लॉक लगाना है। सर कुछ लोगों का कहना है कि क्लाउडी वेदर में सन ब्लॉक नहीं लगाया जाता। इज इट अ मिथ? देखें, जो क्लाउडी वेदर है आपने सन ब्लॉक उसमें भी लगाना है क्योंकि यूवी रेडिएशन जो हैं वो 80% से ज़्यादा क्लाउड में से गुजर जाती हैं। सर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कार के अंदर सन ब्लॉक लगाने की ज़रूरत नहीं होती। इज इट राइट? जो कार की विंडोज होती हैं उसके शीशे में से भी जो यूवी रेडिएशन है वो इजीली गुजर जाते हैं, इस वजह से आपने कार के अंदर भी सन ब्लॉक लगाना है। सर सम पीपल बिलीव दैट कि सिर्फ बीचेस पे ही सन ब्लॉक लगाया जाता है। बीच पर तो आपने सन ब्लॉक लगाना ही लगाना है, लेकिन बाकी जहाँ पे भी आप जाएंगे जहाँ पे यूवी रेडिएशन हैं, इवन कि आप घर पे बैठे हुए हैं और आपकी जो घर में लाइट यूज़ हो रही है वो यूवी प्रोटेक्टेड नहीं है, तब आपने वहाँ पे भी सन ब्लॉक लगाना है। सर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सन प्रोटेक्शन फैक्टर जो है अगर 60 है या 100 है तो हम उसको री अप्लाई नहीं करेंगे। सन ब्लॉक को मतलब दोबारा नहीं लगाया जाता अगर इतना हाई एसपीएफ है तो। हाई एसपीएफ का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपने बार बार सनब्लॉक नहीं लगाना, बल्कि हाई एसपीएफ सिर्फ आपको जो सन प्रोटेक्शन है अगेंस्ट यूवी रेडिएशन वो प्रोवाइड करता है। तो अगर आप 2 घंटे से ज़्यादा आउटसाइड रहते हैं तब आपको दोबारा सनब्लॉक अप्लाई करना पड़ेगा। सर अगर कोई सन ब्लॉक नहीं लगाना चाह रहा तो इज इट एनी अदर वे कि हम अगर कोई ओरली कोई इस्तेमाल कर लें या कोई इस तरह से कुछ है टैबलेट वगैरह? तो विनिश, जो ओरल सन ब्लॉक है बहुत ज़्यादा रिनाउंड है, लेकिन वो हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं जिनको कोई सिस्टेमिक इशू होता है, जैसे एसएलई का पेशेंट हो गया, या जो है कोई रिमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर है, फोटोसेंसिटिविटी डिसऑर्डर है किसी पेशेंट में, जैसे जो है वो जीरो डर्मा पिगमेंटोजन का पेशेंट है, तो उनमें हम ओरल जो है वो सन ब्लॉक देते हैं, जो कि एक एंटी मलेरियल है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, वो हम यूज़ करते हैं। लेकिन चूंकि उसके सिस्टेमिक यूज़ की वजह से उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं, लिवर पे साइड इफेक्ट्स हैं, आंखों पे साइड इफेक्ट्स हैं, इस वजह से वो हर बंदे को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि अगर आप सिर्फ टॉपिकल एप्लीकेशन, क्रीम हो गया, लोशन हो गया या कोई जेल फॉर्म हो गया, वो यूज़ कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। Sir, can you please explain the difference between sunscreen and sunblock? स्क्रीन और सन ब्लॉक है, इसमें कोई इतना ख़ास डिफरेंस नहीं है। एक्चुअली जो फिज़िकल सन स्क्रीन्स हैं इनको पहले समझा जाता था कि ये सारी की सारी जो हमारे ऊपर यूवी रेडिएशंस आ रही हैं ये उनको ब्लॉक कर देती हैं, फ़िल्टर कर देती हैं, और वो कोई भी हमारी स्किन के अंदर दाखिल नहीं हो पाती। इस वजह से जो फिज़िकल सन स्क्रीन्स थी इनको प्रीवियसली सन ब्लॉक्स कहा जाता था। लेकिन जो रिसेंट स्टडीज़ हैं वो बताती हैं कि ये ओनली 5% को रिफ्लेक्ट करती हैं, बाकी ये जो हैं 95% को एब्जॉर्ब करती हैं और उसको हीट में कन्वर्ट करती हैं। इसी तरह जो केमिकल सनस्क्रीन्स हैं एक्चुअली वो सारी की सारी जो यूवी रेडिएशंस होती हैं उनको वो जज़ब करती हैं और जज़ब करके उनको वो हीट में कन्वर्ट करके हमारी स्किन को उससे बचाती हैं। तो इस वजह से दिस इज़ अ मिस नॉर्मर, और ये आप कह लें कि एक मार्केटिंग टूल है कि सन ब्लॉक का नेम फिजिकल सनस्क्रीन्स के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। नाउ डेज जो आजकल यूज़ हो रहा है वो सनस्क्रीन ही। Thank you so much everyone. Today's discussion was great. If you have any questions, you can ask me in comments. Thank you once again.